तो आपको ही पता था, आपको ही पता थे, पर जो मूल बात है वो एकता का महाकुंभ संपन्न। गौरव जी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं जी कि जो महाकुंभ है यह विश्व का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें हिंदुओं का एकत्रीकरण होता है। किसी धर्म, जाति, मजहब, किसी चीज के आने की रोक नहीं है। तो ये अनादिकाल से सौहार्द पूर्वक चलता रहा है। जी इस बार भी ऐसा ही चला, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की अफवाह फैला के इसको धार्मिक रूप देने का। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की मशीनरी फेल हो गई तो जिसके खिलाफ विश्व हवन करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वही काम आए। आपने भी बोला है इस कुंभ को आयोजित किया गया है, जबकि हिंदुओं का कोई पर्व या विश्व में कोई भी ऐसा बड़ा पर्व जहां पर लोग एकत्रित होते हैं आयोजित नहीं किया जाता है। वो अपने आप होता है, लोग अपने आप आते हैं। आयोजित करने का कारण आप ही ने बताया, अभी आप ही की बात से मैं बता रहा हूं कि विश्व रिकॉर्ड स्थापित करना था, कमाई करनी थी योगी जी को। योगी जी को चुनाव में फायदा लेना था, ये बातें आपने बताई है और ऐसा ही किया भी है उन्होंने। रही बात कुंभ जी में जो अव्यवस्था हुई है, उस अव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्वीकार किया हुआ है, एनजीटी ने, केंद्र सरकार की सबसे प्रमुख संस्था है, एनजीटी ने भी स्वीकार किया है। बहुत गलत रूप से स्वीकार किया है, वैसा ईश्वर ना करे। और एनजीटी के जो स्वीकारोक्ति आई है उससे हमारी वैश्विक स्तर पे हमें बहुत अपमानित होना पड़ा है। पूरी अव्यवस्था का हाल यही था। अब रही बात माफी मांगकर मोदी जी ने बड़प्पन दिखाया, तो ऐसा बड़प्पन वो नोटबंदी के समय भी दिखा चुके हैं, ऐसा बड़प्पन वो किसानों के आंदोलन के समय भी दिखा चुके हैं। तो जो अपने बातों पे खरा ना उतरता हो उसका बड़प्पन ढोल का पोल ही हो सकता है, उससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। योगी जी को क्या दिखाई पड़ा वहां पे? योगी जी को मृत शरीर नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन मोदी जी को दिखाई पड़ा। तो योगी जी की परिभाषा के अनुसार मोदी जी क्या हैं वह खुद समझ लें। गंदगी दिखाई नहीं पड़ी योगी जी को, तो अभी कल गंदगी उठा रहे थे, तो अपनी परिभाषा के अनुसार स्वयं क्या है वो समझ लें। और दूसरे, अगर वो हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन वतन जो लेके आए हैं जो अलग विषय है, अगर हिंदू धर्मावलंबी हैं तो हमारे वहां वराह अवतार की भी पूजा होती है और हमारे वहां जटायु की भी पूजा होती है। अगर उनके अंदर जरा भी धर्म की भावना रही होती और भारत की संस्कृति का ज्ञान रहा होता तो इसका अपमान योगी आदित्यनाथ नहीं करते। अब इसमें जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है, इतनी अव्यवस्था के बीच में जो हिंदू धर्मावलंबी आए और सौहार्द पूर्वक सारे कष्ट सहते हुए उन्होंने अपने धार्मिक भावना को पूर्ण स्वरूप दिया, वो चले गए, वो साधुवाद के पात्र हैं। और ऐसा हिंदू अनादिकाल से करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे बुलबुले उभरते हैं और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाते हैं, हिंदू विरोधी कार्य करते हैं, चुनाव उससे लड़ते हैं और उससे कमाई करते हैं, विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं। और ये महाकुंभ में जो भी हिंदू आए, अभी आप बता रहे रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड होगा, जो मृत शरीर ना गिन पाया हो क्या रिकॉर्ड बताएगा, लेकिन जो रिकॉर्ड आप बता रहे हैं आप ही की बात मान लेते हैं। तो इनकी अव्यवस्था, इनकी कमाई और इनके विश्व रिकॉर्ड को देख के गई है कि आप इसीलिए किए थे और इसका परिणाम उनको जल्दी ही जल्द मिलने वाला है।